दोस्तों, अगर आपको जिंदगी की लड़ाई जीतनी है तो आपको कुछ लेसन सीखना पड़ेगा जो कि महाभारत आपको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। पहला लेसन, अपना मेंटोर ध्यान से चुने। दोस्तों, जीवन में आपका मेंटोर कौन है ये तय करता है कि आपका लाइफ किस दिशा में आगे बढ़ेगा। दुर्योधन के पास कुछ भी प्रॉब्लम्स आते तो वो शकुनी मामा के पास जाते, और पांडवों के पास, खासकर अर्जुन के पास कुछ भी प्रॉब्लम्स आते तो वो श्री कृष्ण के पास जाते थे। ध्यान से सोचे तो कौरवों का पूरी बर्बादी का कारण उनका मेंटोर थे, यानी शकुनी मामा थे। इसका मतलब भले ही कौरव शक्तिशाली थे, वो 100 के 100 एक तरफ थे, पर सिर्फ एक खराब मेंटर के खराब सलाह से उनके कोई भी पावर काम ना आ सके, वो 100 के 100 बर्बाद हो गए। वहीं दूसरी तरफ जहां पांडव सिर्फ 5 थे, पर एक अच्छे मेंटोर की सलाह को फॉलो करना ही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत थी, और अपने मेंटोर श्री कृष्ण के सलाह को फॉलो करते हुए उन 5 के 5 पांडवों ने 100 के 100 कौरव को मिटा के खाक कर दिए। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे लाइफ में भी भले ही हम कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर हम गलती से भी किसी खराब मेंटर के एडवाइस को फॉलो करने लग जाएं तो हमारा बर्बाद होना निश्चित है। वहीं दूसरी तरफ भले ही हम थोड़े कमजोर क्यों ना हो, अगर हम एक अच्छे मेंटर की सलाह को फॉलो करना शुरू कर दें तो पांडवों की तरह ही हमें अपने लाइफ में सक्सेस होने से या जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अपना मेंटर ध्यान से और सोच समझ कर चुनिएगा, खासकर इस सोशल मीडिया के जमाने में। दूसरा, अपना दोस्त और अपना संगत ध्यान से चुने। आज तक हमने अपने बड़ों से कई बार सुने हैं कि दोस्ती सोच समझ कर करना और बुरी संगत से बच के रहना, पर हम सब में से ज्यादातर लोग इन बातों पर ध्यान देते ही नहीं हैं। पर महाभारत में इस बात का सबूत मिलता है कि अगर आपका दोस्ती किसी गलत इंसान से हो जाए तो भले ही आप बहुत टैलेंटेड और एक अच्छे इंसान क्यों ना हो, एक गलत इंसान के साथ दोस्ती निभाना जरूर आपको बर्बाद कर देगा। महाभारत में एक किरदार था कर्ण का। कर्ण एक अच्छे इंसान थे और बहुत ही ज्यादा दान पुण्य करते थे, और इनके इस तरीके से दान और दया करने की वजह से इनको दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते थे। सिर्फ दान देने में ही नहीं, धनुर्विद्या में भी माहिर थे। महाभारत में सबसे भयंकर युद्ध हुआ था कर्ण और अर्जुन का, यानी कर्ण अर्जुन को टक्कर देने वाला योद्धा था। इतना टैलेंटेड होने के बाद और एक अच्छे इंसान होने के बाद भी कर्ण का कौरवों के साथ विनाश हो गया, जिसका अंजाम कर्ण को भुगतना पड़ा, और फिर कौरवों के साथ कर्ण का भी विनाश हो गया। और दोस्तों, सिर्फ कर्ण ही नहीं, अगर आप अपने आसपास नजर डालें तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जिन लोगों का जिंदगी, उनका टैलेंट सिर्फ गलत दोस्ती रखने की वजह से बर्बाद हो गया। इसीलिए आप भी अपने दोस्तों और संगतों को ध्यान से सोच समझ कर चुनिएगा, क्योंकि यह सही कहा गया है, संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में पानी में उतराए। तीसरा लेसन, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चुनिएगा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास गए अपने मांग लेकर। श्री कृष्ण ने 2 शर्त रखे कि एक तरफ मेरा नारायणी सेना रहेगा और एक तरफ मैं रहूंगा जो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगे और अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगे। अर्जुन तो युद्ध उसी समय जीत गए थे जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। दुर्योधन ने क्वांटिटी चुना और अर्जुन ने क्वालिटी चुना। इसी तरह आपके पास कितना दोस्त है ये मैटर नहीं करता है, मैटर यह करता है कि आपके पास कितना क्वालिटी दोस्त है। और सेम यहाँ पर भी ये लागू होता है कि आपके पास कितने टीम मेंबर्स है, ये मायने नहीं रखता है, आपके पास कितने क्वालिटी टीम मेंबर्स है ये मायने रखता है। इसीलिए हमेशा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चुनिएगा। आपको तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा पॉइंट आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।